स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21, ठीक है, जिसमें बेटा आज हम क्या करेंगे, 8 तारीख की वर्कशीट करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। भाग 1 करने जा रहे हैं हम किसका, ऐसे ऐसे एकांकी, ठीक है, कक्षा 6 क्लास के बच्चों के लिए बेटा। तो देखो यहाँ पर ये कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं जिन्होंने ये लिखी है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 है, ठीक है। तो बेटा आप पूछते रहते हो कि कौन से चैप्टर से ली गई है मैम, ये कौन से चैप्टर है हमारा हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये आपके पाठ 8 से ली गई है, वसंत से, ठीक है। यह एक एकांकी पाठ है, ठीक है। पाठ का नाम ऐसे ऐसे है। एकांकी का अर्थ क्या होता है, एक ही अंक में पूरा होने वाला। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, मतलब एक ही अंक में पूरा होने वाला। ओके, तो जिसमें क्या है, एक छोटा सा नाटक जो एक बार में ही कंप्लीट हो जाए। दृश्य काव्य या नाटक है ये जो एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं, जो ये हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय न जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो बेटा आप सभी बनाते हो, और अब तो आप लॉकडाउन है तो घर पर ही रह रहे हो, तो जब हो सकता है तुम्हें जब स्कूल ओपन होंगे तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो स्कूल जाने की, लेकिन 2-3 दिन में सब वो ढीली हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। फिर से तुम्हारा मन नहीं करेगा, तो छोटे बच्चों का ऐसे करता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। तो इस पाठ में आए जितने भी पात्र हैं, मतलब जिन्होंने ये नाटक किया है, उसमें कौन कौन है, ठीक है। पात्र उनको बोला जाता है जो रोल निभाते हैं। तो देखो बेटा, पात्र परिचय क्या है। मोहन है इसमें बेटा, एक जो क्या है, एक विद्यार्थी है जो ये नाटक करेगा स्कूल ना जाने का। दीनानाथ कौन है बेटा, एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ का नाम है। माँ से अगर पुकारेंगे तो आपको समझ जाना है वो मोहन की माँ है। पिता, तो मोहन का पिता है वो, ठीक है। पिता नाम से जब आएगी कोई भी सेंटेंस या बातें वाक्य। मास्टर बेटा, मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी चाहिएंगे क्योंकि वो स्कूल ना जाने के बहाने बना रहे, तो बीमारी का बनाएगा। एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर को भी दिखाते हैं। और एक पड़ोसीन है, ठीक है। एक पड़ोसी दीनानाथ है और एक पड़ोसीन है। तो देखो बेटा, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, ठीक है। तो आपको बताया गया कि सुंदर क्या है, सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट में एक बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, ठीक है, और तीसरा रसोई घर में। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो, उसमें बैठक में 3 दरवाजे हैं, जो कि एक सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कहाँ पर खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है, और तीसरा रसोई घर में खुलता है। और अलमारियों में पुस्तक लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, और दो छोटे छोटे तख्त हैं, ठीक है, 2 साइड पर उसके, फिर जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, बीच में कुर्सियां होती हैं बेटा बैठक में, जैसे एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। पर्दा उठने पर, ठीक है, पर्दा जब हटाया जाता है तो देखते हैं कि मोहन क्या एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। और बेटा उसकी उम्र कितनी होगी, 8-9 वर्ष की, ठीक है। 8-9 वर्ष की बेटा उसकी उम्र है। तीसरी क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। और उसके माता पिता पास बैठे हैं, क्योंकि वो बहाने बना रहे, स्कूल उसको जाना नहीं है, तो इसलिए वो इस तरीके से पेट को पकड़ के नाटक कर रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े, ताकि उसके माँ बाप उसके आसपास पड़े बैठे हुए हैं और वो बेचैन है, ठीक है। तो अब बेटा हम इसके कुछ प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, देखो, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य जो हमने अभी पढ़ा है, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियाँ हैं, एक छोटी मेज भी है और उस पर फ़ोन रखा है। सेम टू सेम वही बात है। अब आपको बोला गया इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आपको बेटा इस बैठक की पूरी तस्वीर बनानी, तो आपको सुंदर सी तस्वीर बनानी है। तो देखो किस तरीके से बनाओगे, मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ बेटा। जैसे कि मान लो ये क्या है, ठीक है, यहाँ से है बेटा, ओके।
मैं छोटा करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, आपको अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो बेटा, जैसा आपका मन करे। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ डॉट डॉट करके दिखा देते हैं बेटा। ठीक है, जो पीछे की दीवारें हैं। 1 मिनट। ये पीछे वाली दीवार है, ये ऊपर वाली कोई ऐसे है, ये पीछे वाली दीवार है बेटा। ठीक है, जो जहाँ पे यहाँ पे जाके मिल रही है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक दरवाज़ा इसका कहाँ पर खुलता है, जो बेड बरामदा है सड़क के किनारे। ठीक है, मान लो ये सड़क है। ठीक है, इस सड़क के यहाँ पर इसका खुलता है, यहाँ पर ये दरवाज़ा है इसमें। ओके, ये दरवाज़ा यहाँ पर हो गया, ये मान लो इनका बरामदा है, यहाँ पे खुल रहा है इस बैठक में से। ओके, उसके बाद एक खुल रहा है इनका दरवाज़ा यहाँ पर। यहाँ पर इनकी क्या है, मान लो रसोई घर है। ये रसोई घर है इधर। ठीक है, इसमें खुला हुआ है, ये किचन विचन गैस वैस रखी हुई है, आप कैसे भी बना सकते हो। और एक खुला हुआ है इधर अंदर वाले कमरे में, मान लो इधर पीछे है कोई। ठीक है, वहाँ खुला हुआ है। अब आपको बोला गया है कि इसमें क्या रखा हुआ है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ बेटा। इसमें बोला है कि दोनों साइड क्या है, एक एक में बिस्तर बिछा हुआ है। ठीक है, उस पर कोई भी मतलब गलीचा बिछा हुआ है, आपको वो बिछा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम बिछा देते हैं, आप सही से बना लेना। बीच में क्या है बेटा, कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। और उनके आगे क्या है, एक मेज है, उस मेज पर एक फ़ोन रखा हुआ है। ओके, ये मेज रखी हुई है, ये बिस्तर बिछे हुए, इन पर डिजाइन का कुछ भी बना सकते हो। और बेटा क्या है, एक अलमीरा रखी हुई है। ठीक है, जिसमें क्या है, बुक्स रखी हुई हैं, आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, मेज है, फ़ोन है, बीच में कुर्सियां हैं, साइड में ये हैं, एक क्या नाम है आपका, रेडियो भी बताया था बेटा, एक रेडियो भी रखा हुआ है। तो रेडियो को कहाँ पर रखोगे, मान लो इधर रख देते हैं। इधर एक मेज रखा हुआ है, उस पर एक रेडियो रखा हुआ है। ठीक है, ओके, इसका प्लग भी लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको छोटा सा दृश्य बनाकर दिखाया है। आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बना लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक एक मैं जो लाइन खींच रही हूँ उस हिसाब से देख लेना। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।